नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आपका घर खरीदने का सपना, एफडी का भरोसा, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा, ये सब कुछ आजकल एक क्लिक की दूरी पर लगता है, लेकिन वही क्लिक आपको रातों रात कंगाल भी कर सकता है। आज देश में 3 बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिनमें आम आदमी का पैसा, उसका सपना और उसकी मेहनत की कमाई सब कुछ लुट गया। ईडी ने छापे मारे, करोड़ों की संपत्ति जब्त की और बड़े बड़े नाम सामने आए। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन पकड़ा गया, सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर ठगी कैसे संभव हो पाती है, कौन लोग इसके पीछे होते हैं और क्यों आम आदमी हर बार फंसता है। देखिए, ये कोई 1-2 घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है। झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, सहकारी समितियों के करोड़ों की लूट और बैंक के अंदर ही फर्जी एफडी का खेल। ईडी ने इन मामलों में एक्शन लिया है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अपराध है या फिर सिस्टम की मिलीभगत का एक नतीजा। सबसे पहले बात उस ठगी की जो किसी के साथ भी हो सकती है। झारखंड में साइबर क्राइम ब्रांच ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नाम है सूरज कुमार चौधरी। ये खुद को ईडी अधिकारी बताकर लोगों को डराता था। उसने एक पीड़ित को कहा कि आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, डिजिटल अरेस्ट हो चुका है। फिर अलग अलग बैंक अकाउंट में उसने 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ऐसे ही एक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आरोपी ने पीड़ित से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में सीआईडी का कहना है कि ये गिरोह बहुत बड़ा है। फर्जी सिम कार्ड, फर्जी खाते, सब कुछ इनके पास तैयार है। झारखंड सीआईडी कह रही है कि ये गिरोह अभी भी सक्रिय है। और देखिए, ये ठगी नई नहीं है, लेकिन अब ये और खतरनाक हो गई है। कोई फोन आता है, कहता है आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपका नाम ईडी के लिस्ट में है। डर में आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो ईडी नहीं, ठगते। सरकार कहती है कि 1930 पर कॉल करें, लेकिन जब डर का माहौल बन जाता है तो लोगों को सोचने का समय ही नहीं मिलता। ये ठगी सिर्फ पैसे की नहीं, भरोसे की हत्या है। अब दूसरा मामला भी आप देखिए, जो और गहरा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महानगर सहकारी आवास समिति का घोटाला। यहाँ लोगों को फ्लैट का सपना दिखाया गया। 254 सदस्य बनाए गए, हर सदस्य ने पैसे दिए, लेकिन 20 साल बाद भी ज़्यादातर लोगों को फ्लैट नहीं मिला। जांच में पता चला कि फ्लैट 10-10 बार बेचे गए। रसूखदार लोग, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, सबको फ्लैट दे दिए गए। समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता फूल कुंवर 30 साल तक पद पर रहे। उनके भतीजे सचिव बने। एक परिवार ने समिति को अपनी जागीर बना लिया। जमीन की रजिस्ट्री बदली गई, फर्जी वसीयत बनाई गई, करोड़ों रुपए आम लोगों के डूब गए। आज वो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं या फिर रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। ये सिर्फ एक सहकारी समिति का घोटाला नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहाँ सामान्य आदमी को सपना दिखाकर उसकी मेहनत की कमाई हड़प ली जाती है। और जब जांच होती है तो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। तीसरा मामला है हरियाणा के पंचकुला का। यहाँ नगर निगम के कोटक महिंद्रा बैंक में 10 करोड़ रुपए की एफडी कराई। बैंक के कुछ अधिकारियों ने फर्जी खाते खोलकर सारी रकम ट्रांसफर कर ली। नगर निगम को सिर्फ कागजी स्टेटमेंट दिखाए गए। जब मैच्योरिटी का पैसा मांगा गया तो असली खाते खाली निकले। ये घटना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ के घोटाले के बाद आई है। आम लोग अब पूछ रहे हैं कि हमारी एफडी कहाँ सुरक्षित है। और देखिए, तीनों मामलों में एक बात कॉमन है, आम आदमी का पैसा, उनका सपना और बड़े बड़े नाम। ईडी ने एक्शन लिया है, संपत्ति जब्त की है, लेकिन सवाल ये है कि ये घोटाले पहले क्यों नहीं पकड़े गए? कौन लोग इन्हें संरक्षण देते हैं और क्यों हर बार आम आदमी ही फंसता है? ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गई है, लेकिन ठगी भी डिजिटल हो गई है। बैंक, सहकारी समिति, साइबर ठग, हर जगह खतरा है। सरकार कहती है कि जागरूक रहिए, लेकिन जब रसूखदार लोग इसमें शामिल हों तो जागरूकता अकेली काफ़ी नहीं होती। अब देखना होगा कि इन मामलों में जांच कितनी गहरी हो जाती है। क्या सिर्फ छोटे मोटे एजेंट पकड़े जाएंगे या असली रसूखदार तक पहुंच होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आम आदमी अब अपने पैसे कहाँ सुरक्षित रखें? और आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ अपराध है या सिस्टम की मिलीभगत का एक नतीजा? क्या डिजिटल ठगी और सहकारी घोटालों से बचने के लिए और सख्त कानून की ज़रूरत है,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग समझें कि साइबर ठगी किस तरीके से और किस स्तर तक पहुंच गई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।